चुनाव तो उन्हें डांसने के लोगों ने एड़ी चोटी की ताकत लगा के जान माल से चुनाव लड़ाया था। मैं उनसे खुद गया हूँ अपने कब्रिस्तानों में को एक लाइट मांगने, उनके यहाँ लाइट पड़ी थी। उन्होंने झूठ पे झूठ ही बोलते रहे, मुझे मेरे कब्रिस्तानों में को लाइट न दी। 4 आदमी मेरे साथ थे, मेरे भाई है चचाजाद मेहताब कुरैशी, उन्होंने एड़ी चोटी की ताकत लगा दी धर्मेश के लिए। वो आदमी बुला दिए जो कभी कस्बे ने सोचा भी नहीं था उनके लिए। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। हम लोग शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा जो पश्चिमी यूपी से होते हुए पूर्वांचल के आखिरी छोर तक सहारनपुर टू सोनभद्र ट्रैवल करेगी। पूरा यूपी, हर एक ज़िला कवर करने की कोशिश की जाएगी। सभी ज़रूरी मुद्दों, सभी ज़रूरी बातों, सभी ज़रूरी लोगों से जगहों पे जाने, मिलने, सुनने और बतियाने की कोशिश की जाएगी। और इसी क्रम में हम यानी हमारी टीम में पंकज और मैं, हम लोग इस समय गाज़ियाबाद में हैं। पहले चरण का चुनाव है और इस समय हैं हम लोग डासना में। डासना बहुत सारी वजहों से चर्चा में रही है। यहाँ पे ही वो विवादित मंदिर है, मंदिर तो विवादित नहीं कहेंगे, मंदिर के विवादित पुजारी हैं जो यति नरसिम्हानंद सरस्वती, उनका ठिकाना है। वो फ़िलहाल जेल में हैं। धोलाना कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है। असलम चौधरी जो बसपा से अब तक थे, बसपा से यहाँ के धोलाना से विधायक रह चुके हैं, अब सपा में हैं। तोमर जी, क्या नाम है? जितेंद्र सिंह तोमर, धर्मेश सिंह तोमर जो पहले सपा से यहाँ पे विधायक रह चुके थे, अब भाजपा से लड़ रहे हैं। इसके अलावा बसपा ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया है और MIM ने भी और दूसरी पार्टियों से भी निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हैं। ऐसी सूचना अभी मिल रही है हमें। बहरहाल तो दिन की शुरुआत ऐसी हो रही है कि हम देर दोपहर यहाँ खड़े हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं उस इक्वेशन के बारे में जो इस देवी मंदिर से उपजता है कि वहाँ बोर्ड लगता है, यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं, ऐसी बातें लिखी जाती हैं। फिर कहा जाता है कि मुस्लिम आबादी है, आबादी को से एक ख़ास किस्म का के भय का नैरेटिव सामने आता है। तो उन चीज़ों को समझने, उन चीज़ों को जानने और उन बातों की पड़ताल करने, साथ में ही चुनावी चर्चा करने हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और हमारे साथ इलाके के ही कुछ लोग हैं। और क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम नवाब है। हाँ? नवाब जी। अच्छा, क्या करते हैं नवाब जी आप? मैं गाजीपुर में है मेरी शॉप चिकन मटन की। गाजीपुर में? जी। अच्छा, वो जो मंडी है बड़ी वाली? जी 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 वही भैया। अच्छा, और आपका नाम भैया? रविंद्र गुजर जी। रविंद्र गुजर यहीं के रहने वाले हैं? इसी हाँ, पास में गाँव पड़ा है यहाँ भी। अच्छा, और आपका नाम? मेरा नाम साजिद है। साजिद, क्या करते हैं आप साजिद? मेरी बिजली की दुकान है। बिजली के सामान वगैरह बेचने की। और आप क्या करते हैं? मेरी बिजली की दुकान है सामने। आपकी बिजली की? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे बड़ा बवाल हुआ है पिछले 1 साल में। और अभी यहाँ के एक जो मंदिर है, देखिए मतलब मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप लोग मास्क तो नहीं लगाए हैं, बहुत सारे लोग जिनके पास मास्क को लगा लीजिए, और नहीं है कपड़ा बांध लीजिए, रुमाल बांध लीजिए, वरना दूर थोड़ा सा हट जाइए। थोड़ा सब लोग थोड़ा दूर हट जाइए आप लोग सब लोग। हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है, मास्क आ जाने दीजिए। हाँ, तो नवाब जी ये बताइए, और रविंद्र जी आप भी बताइए कि यहाँ पर एक जो नैरेटिव उपजा कि आसपास इस मंदिर के, देवी मंदिर के आसपास मुस्लिम आबादी है, मास्क सर नाक के ऊपर लगाया जाता है। हाँ, मुस्लिम आबादी है और ज़्यादा बहुतायत में, इस बात में कितनी सच्चाई है? कौन बताएगा? किस चीज़ में? आप बताइए सर। आबादी तो बहुत ज़्यादा, मुस्लिम की ज़्यादा, हिंदू की कम है जी। मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। 85% मुसलमान है यहाँ पर। 15% हिंदू हिंदू हैं। 85% मुस्लिम है। डासना कस्बे के अंदर। और डासना कस्बे की कुल आबादी कितनी है? 25 ऊपर हो। हाँ, 50,000 प्लस आबादी है ऑल डासना की पूरी, जिसमें 20% नॉन मुस्लिम है और 80% मुस्लिम है।
80 से 85% मुस्लिमों का आंकड़ा है और 15 से 20% हिंदुओं का आंकड़ा है। हिंदुओं या अन्य धर्मों का भी आंकड़ा? जी जी हाँ, सभी धर्म है उसमें, ठीक है ना। लेकिन यहाँ भाईचारा बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, कोई भी जातिवाद नहीं है यहाँ पे। सिर्फ ये हमारे नरसिंहानंद थे जिन्होंने बाहर के लोगों को यहाँ पे बुला के और मंदिर में यहाँ की शांति को ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। यहाँ के लोगों ने सब कुछ संभाले रखा और बहुत प्यार से, सहमति से हर चीज़ को निपटारा कर दिया। अच्छा, मुझे कोई बता रहा था, आप शायद बता रहे थे मौनी बाबा के बारे में। मुनी बाबा। अच्छा, मौनी बाबा या मुनी बाबा? मौनी वो चुप रहते थे जी। अच्छा, पहले डिसाइड कर लीजिए आप लोग आपस में। मौनी बाबा थे, इनका कम वास्ता पड़ा, मेरा उनसे ज़्यादा वास्ता पड़ा। अच्छा, बताएं। मैंने बताया ना कि वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। किसी जाति का चला गया बच्चा या बड़ा, उसी से ही मौनी प्यार बाबा करते- इसी मंदिर देवी हाँ, मंदिर इसी में ही रहते थे। सबसे प्यार करते थे, सबसे मोहब्बत करते थे। छोटा बच्चा चला गया, उसको भी मंदिर में कोई चीज़ रखी, कितनी कीमती, उठा के दे दी, जाओ यूज़ करो, खाओ पियो। कभी किसी के साथ उन्होंने कोई जुल्म नहीं करा, जासूसी नहीं करी, कोई दंगा फसाद नहीं करा। वो इतने नेक भले आदमी थे, यहाँ के हिंदू भी जानते हैं। जो उनसे टच थे उनको मंदिर में भी उनको आना जाना बंद कर दिया इन लोगों ने। वो इतने अच्छे थे। केरला के थे वो रहने वाले। केरल के रहने वाले थे जी। कितने साल रहे होंगे मौनी बाबा यहाँ पे? यहाँ तो मैं बचपन से उन्हें देखा है। छोटा सा था मैं, इस उम्र में था जब मैं ढोर चुकाया करता था, ग्वालियर था, जब से मैंने उन्हें देखा। क्या करते थे आप उस समय? ढोर, भैंस, गाय भैंस, पशु उन्हें चराया करता था जंगल में। अच्छा, हाँ हाँ। 100 साल से ऊपर उम्र थी उनकी। पहले वे वहाँ मंदिर में रह गए थे हमारे यहाँ बाजार में। उसके बाद में वे यहाँ से फिर उसमें बड़ी मंदिर में पहुँचे। बड़ी मंदिर मतलब देवी मंदिर? देवी मंदिर में इन्होंने उस पर इस बाबा नाम का हाथ छोड़ा, उन्हें मार कर निकाले यहाँ से इन्होंने। किस मार के निकाला? मौनी बाबा को। किसने मार के निकाला? जो ये बाबा नरसिंहानंद है। अच्छा, कब की घटना है ये? ये हो गई 10 साल पहले की। हाँ, 8-10 साल हो गई जब से ये आया है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद है। तो दिलशाद, आप बता रहे हैं कि 10 साल पहले उनको मार के निकाल दिया, तो फिर मौनी बाबा कहाँ गए? उनका पता ही न रहा यहाँ से। पता जिस दिन से बाहर गेट से निकलते तो दिखाई दिए, उसके बाद में नहीं दिखाई दिए वे कहीं भी। अच्छा, बहुत ढूंढने गए यहाँ के लोग, हिंदू लोग घूमने गए, उन्हें नहीं दिखाई दिए। फिर मुतमईन थे, उन्होंने बहुत ढूंढा। जैसे लाला पराग दास थे, उनके बेटे हैं पप्पू, ये मिट्ठन का लड़का गया था, उसने बहुत ढूंढे, तो ये उनके बहुत करीबी थे, लेकिन वो आज तक मिले ही नहीं किसी को। कहाँ है कहाँ नहीं, को बता ही नहीं पाया। ये यति जी यति नरसिम्हानंद जी कहाँ से आए हुए हैं ये? इनके बारे में नहीं पता ये कहाँ से आए हैं। उत्तराखंड से आए शायद। उत्तराखंड से शायद आए हैं। और सर, यहाँ पे मौनी बाबा जो आप बता रहे हैं कि वो कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करते थे? कुछ भी नहीं। मैंने, ये मेरे बड़े छोटे खड़े हैं, इन्हें सबको पता, मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, उन्हें सभी जाते थे। बड़ा मेला लगता था, सबसे ज़्यादा सहयोग मुस्लिम लोगों का होता था उस मेले में, दशहरे के मेले में। सब जाग रहे थे, कभी किसी से कुछ भी नहीं हुआ। प्रसाद दिया करते थे, मतलब बताया मैंने आपसे कि कोई भी किसी चीज़ को बच्चों ने हाथ लगा दिया, उसे उठा के दे दी उन्होंने। अपने खाने का, अपने वक्त का खाना भी दे देते थे बच्चों को उठा के, बड़ों को भी, छोटों को भी। तो ऐसे आदमी थे। और आप जो ये लोग कह रहे हैं सर कि यहाँ पे इतना जो धार्मिक मन मुटाव है वो कभी रहा नहीं है, ये सही बात है? हाँ जी, अब भी नहीं है, पहले भी नहीं था, अब भी कोई नहीं है। बहुत प्यार से रहते हैं यहाँ, कभी झगड़ा नहीं है हिंदू मुसलमान जी। आज सब भी एक दो मिल के रहते हैं आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कस्बे में प्यार है एकदम। और यहाँ पे वो मंदिर में अंदर में गया था घूमने, पहले भी एक बार आया था यहाँ पे, तो वो हिंदू जागरण मंच ऐसा कुछ पता, या हिंदू एकता ऐसा कुछ? ना, ऐसी कोई पार्टी नहीं है। वहाँ पे अंदर बोर्ड लगा हुआ? मालूम नहीं बोर्ड है लगा हुआ है, उसके इस चीज़ का उसके बोर्ड बारे लगा में हुआ पता नहीं, पर बाकी ऐसी कोई हिंदू या वो कोई पार्टी नहीं है यहाँ पे जी। नहीं, कोई नहीं कस्बे है, में ना नहीं है, मुस्लिम लेकिन पार्टी है ना कोई उन्होंने हिंदू कर पार्टी रखी है। जो भी कुछ कर रखा अपने स्तर से। कस्बे में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उन्होंने अपने स्तर से ये सब कर रखा। जो कुछ गांव देहात के लोग हैं, किसान वगैरह, उन्हें बुला के उन्होंने अपनी पार्टी इस तरह की बना रखी है। हाँ, इधर के लोग नहीं है? इधर के नहीं, कस्बे का कोई नहीं है। कस्बे का कोई भी नहीं है, ना कस्बे कोई भेद है ना भाव। सर, लोकल का कोई नहीं है यहाँ पर, सब बाहर के, जैसे मोदीनगर, मुरादनगर, और जो तुम्हारे एक छोटे मोटे गांव हैं, ये वहाँ के सहयोगी हैं उनके बाबा के। अभी आप लोग कह रहे थे कोई बाहर के लोगों को बुला के लाए हैं, वो कौन कह रहा था ये? वही बाहर के ही आते हैं उनके
वो डांसने के नहीं है, वो बाहर के ही हैं। और डांसने का तो बहुत शांति प्रयोग माहौल रहता है, बिल्कुल एकदम बढ़िया भाईचारा बना रहता है यहाँ पे। वहाँ पे पुलिस चौकियों की बन गई है, ये कब से हुआ? ये भी अभी कोई 2 साल से हो गए लगभग। ये अभी से 2-1 साल 2-1 साल से, जब से बवाल जब बढ़ा है तब से। जब से ज़्यादा बवाल बढ़ा है तब से ही वहाँ पुलिस चौकी क्या वो बैठने लगे हैं। हाँ। और यहाँ के एमएलए कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी धौलाना लगती है ना? धौलाना। और विधायक हैं असलम चौधरी, बसपा में थे। पहले बसपा में थे, अब सपा में चले गए जो। आप सपा में सपा में चले गए। ये सड़क बड़ी घटिया है सर। ये मतलब मैं देख रहा था, ये सड़क जो है, आप आगे चले जाइए मोड़ तक, पूरे मोड़ तक ये सड़क खराब है। इधर जाइए, इधर भी खराब दिखती है। सीधे जाइए मंदिर के सामने से होते हुए, उधर भी खराब है। कब से खराब है सड़क? मतलब सड़क पे इतना पानी लगा हुआ है सर। मैं इस रोड की जब तक तरक्की नहीं आएगी, जब तक दोनों तरफ से नाला नहीं बनेगा इसका। और ये कई बार बन चुकी है। और इसको नाला कौन बनाएगा सर? नाला भी काम चल रहा है इधर जी। ये नाला इधर बन रहा है, जहाँ से लेकर देवी मंदिर तक बनाएगा जी। तब पानी जो उसको उसमें चला जाएगा, उसके बाद सड़क चालू हो जाएगी बननी जी। बन गई कई बार, मगर पानी फिर आ जाता है ऊपर जी, फिर डूब जाती है। सारे कस्बे का उधर का पानी उसमें जा रहा है जी, रास्ते के अंदर ही। नाला कौन बना रहा है? नगर निगम बनवा रहा है? ये नहीं कह सके टाउन बना रहा है या निगम ही बनवा रहा है। कोई टाउन का आदमी या कोई विधायक का आदमी नहीं बनवा रहा, नगर गाजियाबाद नगर निगम ही बनवा रहे हैं। हाँ, और कोई नहीं बनवा रहा, गाजियाबाद नगर निगम ही बनवा रहा है उस नाले को। हाँ, सांसद निधि के उससे बनना है। सांसद निधि से बनना है शायद, आपको भी कंफर्म नहीं है उतना। बोर्ड लगा हुआ उधर। सांसद वीके सिंह बनवा रहे हैं इन्हें। अच्छा, वीके सिंह जी बनवा रहे हैं। उन्होंने अभी एक रघुनाथपुर वाली, मेरा नाम प्रिंस यादव है। उन्होंने अभी एक रघुनाथपुर वाली रोड बनवाई थी, बिजली घर से लेकर रघुनाथपुर तक। 1 महीना हुआ बनी हुई है, और वे टूटनी चालू हो गई। अच्छा, उन्होंने बनवाई और 1 महीना हुआ टूटनी चालू हो गई है जी। मगर उस पर दोबारा काम चल रहा है। पहले जैसे खराब हो गई ना थोड़ी जी, वो दोबारा तोड़ दी गई है। अब दोबारा नई तरीके से बनाएगी जी। उसमें ठेकेदार का नुकसान है और किसी का नहीं है जी, क्योंकि उसने गलत बनाई थी जी। उसने गलत बनाई थी। उसका सर ये कुछ चमन होते हैं ना, कुछ चमन रहते होते हैं। अब तो मैं थोड़ा लैंग्वेज सही बोलनी चाहिए, मगर इसमें उन्होंने तो ये आधे अपने पास खा जाते हैं। ये हमें जो ठेकेदार जो हैं, पूरे सही से उन्होंने काम नहीं किया ठेकेदारों ने अच्छी तरह से। ऊपर कालीन से पिछा दी 1-1 इंच, वो सारी टूटने लगी एक बरसात में ही। तो वीके सिंह की क्या गलती है उसमें? तो नीचे वाला ठेकेदार गलती है। ठेकेदार की गलती है, ठेकेदार ने खाया, उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने काम सही किया। और यहाँ से सारी दोबारा बिल्कुल तुड़वा दीजिए, बिल्कुल बाजू ट्रैक्टर से एक तरह से खुदवा दी गई है। अब दोबारा उस पर फिर काम चलेगा नई तरीके से। नुकसान उसका है, ना कि जनरल वीके सिंह का जी। उसने ज़्यादा पैसा खा लिया जी। चलिए ठीक है, उधर की सड़क की बात हो गई। अब आपके बगल वाली सड़क की बात करते हैं। असलम चौधरी ने क्या मतलब मैंने 10 लोगों से बात की बिना कैमरे माइक के, अभी यहाँ पे आप लोग के आने के पहले। उन लोगों ने कहा कि सर ये कम से कम 6-7 महीने से वो सड़क वैसे ही है। मतलब हाँ, साल भर हो गया सड़क को वैसे भी। हाँ, साल भर ही हो लिया। पहले तो थोड़ी सी थी, आज अब ज़्यादा फैल गई है सारा। हाँ, सुशील सिंघल। सुशील जी। हाँ, तो अभी पहले थोड़ी सी थी, अब पहले तो हो रही थी, अब तो पूरी फैल गई, पहले तक मंदिर तक ही। यहाँ से लेके पीपल से लेके मंदिर तक फैल रही है। पहले जो बाबू कॉलोनी के आगे थी गड्ढे, कब से इतनी खराब हुई सड़क आपकी? ये भी साल भर हो गए सर। और इस पे जो है सुनवाई नहीं हो रही कतई भी। एप्लीकेशन भी बहुत लगी हुई है इस पर। क्या आपके विधायक से बात हुई आप लोग की? नहीं, हमारी कोई विधायक से बात नहीं हुई अभी। कौन? असलम चौधरी है ना? हाँ, यहाँ असलम चौधरी। हाँ, इसमें रास्ते से निकलते बढ़ते रहते हैं। आप लोग रोक के बोलते नहीं कि सर आप इसी रास्ते से जाएंगे, जरा सड़क बनवा दीजिए? कई बार निकल गए इधर को गाड़ी लेके अपनी। कई बार विधायक जी भी गए निकल के इधर को गाड़ी लेके। बड़े बड़े अधिकारी की गाड़ी निकल जाती है इधर को। हाँ, ITO ऑफिस में ना, ITO ऑफिस की गाड़ी निकलती है इधर को। इसमें SO वगैरह सब निकलते हैं। चौकी बनी हुई है यहाँ नजदीक में। अच्छा, हाँ, वो सब लोग दिखता है मतलब? हाँ, सबको दिखाई देता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही इस पर। पता है कि सब लोग उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। हाँ, सभी। अब हमें तो बल्कि हम भी उधर रहते थे, हम तो घूम के जाना पड़ रहा है हमें तो। इतना बड़ा रास्ता है, 2 व्हीलर वाला तो निकल भी नहीं पाता इधर से। हाँ, 2 व्हीलर वाले तो सड़क पे है नहीं। बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है हम लोगों को, परेशानी। हम इधर से घूम के जाना पड़ रहा है बाबू कॉलोनी में होते हुए हमें। अभी कोई अधिकारी आ जाओ इधर से तो 2 घंटे के लिए ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे इकसार कर देंगे उसे। रोड़ी इकसार कर देंगे, इकसार मट्टी घेर के उसे इकसार मतलब समतल कर देंगे। रोड डाल देते। फिटनेस ऑफिस बना है यहाँ पर अभी। फिटनेस
ऑफिस जी किस चीज का फिटनेस? या गाड़ियों की फिटनेस का। अच्छा, गाड़ियों में फिटनेस। अब वे आएंगे, जैसे अधिकारी कोई बड़ा पता लग गई ना, तो उसे जल्दी से एक सार करवा देंगे, रोड़ी डाल देंगे। उसके बाद में 2 दिन बाद फिर वही खल्ले हो जा। बड़ी बड़ी गाड़ी आती, कैमरे पे आगे आप उसको मार रहे हो, कैमरे पे आ रहा बड़ी बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही है, 10 टायर 18 टायर तक आ रही है यहाँ पे फिटनेस के लिए। परेशानी होती है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर। कम से कम 20 दफ़े नप चुका है रास्ता। कई बार नप चुका। नाला ऊंचा हो रहा है, सड़क नीचे पड़ रही है। नाला ऊंचा हो रहा है ऊपर, तो पानी, हाँ देखो आप, नाला ऊपर है, सड़क नीचे है, देखो जाके मंगू भाई। एक साइड पालन हो रहा, मछली पालन, मछली पालन हो रहा, मछली पाल लो इसमें। वैसे आपके विधायक जी चेंज हो रहे हैं, धर्मेश तोमर आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम करवाते हैं। धर्मेश तोमर जी आ रहे हैं, पहले सपा में थे ना वो यार। हाँ वो सपा में थे, उन कैंडिडेट अच्छे हैं वे सबके अच्छे हैं वो। साथ, हाँ सहयोगी रहते हैं। अच्छा, तो वो आ रहे हैं, हाँ पक्का हो गया है ये? पक्का, तुमको लग रहा है पक्का है कि मतलब ये सबको पक्का लग वो रहा 12 बजे जीत के घर पहुंच जाएंगे। है? 12 बजे जीत के घर पहुंच जाए? हाँ जी, अच्छा, ऐसा प्लानिंग है? हाँ कैंडिडेट अच्छा, पार्टी नहीं देख रहे, कैंडिडेट के ऊपर है बस। हाँ वो 12 बजे हार के अपने घर पहुंच जाएंगे, ये इस बात को कह रहे हैं। सबको अपने अपने इनका कहने का मतलब ये है 12 बजे वो अपने हार के वो अपने घर बैठ जाएंगे। 12 बजे घर पहुंच जाएंगे अपने हार वार के। सबको मतलब है धर्मेश तोमर ही आ रहा, कि उन्होंने पहले विधायक रहे, काम बहुत करे थे जी। धर्मेश तोमर पहले विधायक थे ना जी, समाजवादी पार्टी में, उन्होंने काम बहुत करे थे जी। हर गांव में सड़क बनवा दी, खरंजा बनवा दी, सब चीज करा दी, इसलिए उनकी छवि जो बहुत अच्छी है जी। और वो जो है ना सब 12 बजे तक सुबह मार देंगे जी, वो सब 12 बजे तक पीछे छोड़ देंगे जी। सबको है ना, उन्हें 12 बजे तक जो और कैंडिडेट है पीछे रह जाएंगे। लड़ाई जो है धर्मेश तोमर आगे निकल हाँ जी, बासित प्रधान और धर्मेश तोमर की लड़ाई है दोनों की। हाँ जी, शासित प्रधान मतलब बसपा वाले जो बसपा वाले की और इसकी है। मसूरी पिछली योजना में जो विधायक है ये पिलखवे वाले धर्मेश, साइकिल से उठे थे, सपोर्ट बीजेपी को कर रहे थे। वोट उसे देना जी, फूल को लेकर तो टिकट आए उससे साइकिल से, वोट उसे देना जरा, फूल को अंदर खाने, खुला कहना ऐलान था उसका विधायक, वोट तो देना फूल को। क्यों ऐसा कर रहे थे? वो ये कर रहे थे, मैं बीजेपी में जाऊंगा अगली योजना में। आप बीजेपी में इसलिए तो आए हैं, पहले सपा में थे। अच्छा, ये खुद सपा में थे और बीजेपी को वोट पड़वा रहे थे? बीजेपी को सपोर्ट करी थी। यहाँ पर आन के मेरे माला डाल दो, वोट तुम फूल को ही देना, माला डाल दो मेरे। हाँ, अब इज्जत से उसमें घुस गए जाके फूल में। इतने बढ़िया विधायक है ये। हाँ, खुद क्या है, खुद क्या है मैं बताऊंगा। फूल को वोट डालना, मैं साइकिल पे हूँ, तुमसे वोट मांगना आया हूँ, वोट फूल को डालना। जब भी नहीं जीते, हमको पहना दो। हाँ जब भी नहीं जीते, जब असलम बना था, और अब भी असलम बनेगा, देख लेना तुम। धर्मेश पहले रमेश चंद तोमर खड़े धर्मेश बनेगा। रमेश चंद तोमर थे, वो दूसरे नंबर पे रह गए थे जी, और ये तीसरे पे था जी। अब बीजेपी ने जो, उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा होगी रमेश चंद तोमर की, ये वो तो हटा दिए, इन्हें टिकट दे दिया, क्योंकि बढ़िया टिकट, बड़े अच्छे आदमी हैं जी, और अब के दोबारा ये जीतेंगे जी। हाँ जी। क्या धर्मेश तोमर जब यहाँ पे थे, एक बार तो रह चुके हैं, मतलब जिस समय थे तो उस समय वो खुद भी सपा में थे और सपा की सरकार भी थी, क्या क्या काम करवाया उन्होंने? बहुत काम कराए हैं गांव में, जितनी भी गलियां सब में खरंजा वरंजा लाइट वाइट का बहुत अच्छा काम करा था जी, सब जगह रखना। हाँ तो तुम्हारे इकला नियातपुर में ही तो करवाया, डासने में तुम्हें इकला नियातपुर में करवाया, लेकिन चुनाव तो उन्हें डासने के लोगों ने एड़ी चोटी की ताकत लगा के जान माल से चुनाव लड़ाया था। मैं उनसे खुद गया हूँ अपने कब्रिस्तानों में एक लाइट मांगने, उनके यहाँ लाइट पड़ी थी, उन्होंने झूठ पे झूठ ही बोलते रहे मुझे, मेरे कब्रिस्तानों में कोई लाइट न दी। 4 आदमी मेरे साथ थे, मेरे भाई हैं चचाजाद मेहताब कुरैशी, उन्होंने एड़ी चोटी की ताकत लगा दी धर्मेश के लिए। वो आदमी बुला दिए जो कभी कस्बे ने सोचा भी नहीं था उनके लिए। अच्छा, कब्रिस्तान में लाइट नहीं दी इसलिए विधायक खराब है? हाँ, एक वो बड़ी फॉक्स लाइटें जो होती हैं, मैंने कहा ये 4 लाइटों वाली एक लाइट हमें दे दो। उनके कोटे में आई थी, उन्होंने हमारी तरफ कोई गौर ही नहीं करा, ध्यान ही नहीं दिया। ये तो बता रहे हैं इतना काम किया जी, ये तो बता रहे हैं खड़ंजा भाई हैं, हमारे बहुत करीबी मित्र हैं, हमारे साथी हैं ये, इनसे हम ऐसे रहे। अच्छा, हाँ, इनका हमारा चोली दामन का साथ है, ये इकला के हम डासने के, यहाँ से इनका गांव 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे काम कराया उन्होंने। RCC के लेंटर डलवाए इनके आगे, उन्होंने यहाँ नहीं डलवाए, जबकि चुनाव वो यहाँ से लड़े, इकला नियातपुर से नहीं लड़े थे। देखिए भैया, ऐसा जी, इकला नियातपुर भी उसमें आता है जी, धर्मेश तोमर के उसमें जी। हमारे 6-7 गांव में सब में काम करा, उसमें यादव भी हैं, गुजर भी हैं, सब गाँव में उन्होंने अच्छा काम करा था जी। और अब भी वे आएंगे, मुसलमानों की कम से कम 30,000 वोट उन्हें मिल रही हैं जी।
30,000 वोट मिलेंगे जी। क्या मास्क की जरूरत नहीं है तुमको? नहीं मास्क की जरूरत है। नहीं, कहीं कहीं अभी तो बोले, हम तो सुन लिए यार। इन्होंने बोला वो तुम बोले हम सुन लिए गुरु, नहीं, हमारा कैमरा कान चेक कर बहुत लेना तेज है बैक गुरु। करके। मैं ये बात है, देखो अब बीजेपी में पहुंच गए धर्मेश तंवर तो सबके बुरे हो गए, जो समाजवादी पार्टी के जो यहाँ के, मगर कैंडिडेट देखो उन्होंने काम करा, अच्छा काम करा भाई धर्मेश। यही तो बोल रहे हैं कि इधर काम करवा जो रहे, वे नाश्ते सपा से में काम होते नहीं तो करवाए। अच्छे होते, वो बोले सपा नाश्ते से में होते काम तो अच्छे करवाए। होते। हम अब माइक पे बोल रहे हैं, मीडिया में बोल रहे हैं, क्यों बोलेंगे? हमारे को नंबर बढ़ा रहे हो आप? हमारे को नंबर बढ़ेंगे आपसे? जो सच्चाई है हम वो बयां कर रहे हैं, जो सच्चाई है हमने वो बयां करी ना आपसे। हमारे को नंबर थोड़ी बढ़ेंगे, जो सच्चाई है वो है। इनका तो ग्रामों में, हमारा तो कस्बा है, चेयरमैन ही होती। जब हमें ही कुछ ना मिला तो फिर हम किससे क्या कहेंगे? धर्मेश सर से जब हमें ही कुछ नहीं मिला तो हम क्या कहेंगे? असलम विधायक तो पहले, अब असलम विधायक तो वे पहले भी है ना, विधायक अब भी है वे। तो उन्होंने कितना काम कराया 5 साल में, बीते 5 साल असलम विधायक। असलम चौधरी का क्या था, जब उसकी गिनती ना थी, जब उसकी सत्ता में सरकार ही ना थी, सत्ता वाले का ही तो हो जो भी कुछ हो, बस उसकी सत्ता में ही सरकार ना थी, उसे तो काम ही ना करने दिया लोगों को। देखो जी, सत्ता में हो ना हो पैसा समय मिलता है जी, हर आदमी का कोटा का पैसा मिलता। अब ये डांसने के विकास के लिए कह रहे हैं, जमादम डांसने का विकास जो चेयरमैन करता है जी, नौ की विधायक करेगा। जो काम नहीं है, ये है कस्बे का मेन जो काम होता है इसके हाथ में होता है, चेयरमैन के में। अब चेयरमैन करो मत करो जी, ये है। और अब के दिखा के मारेगा असलम चौधरी। अगर अब का आता है वो अब का चमका देगा। इकला नियातपुर कुड़िया गढ़ी डांस नाम का चमका देगा, क्योंकि सत्ता से आवेगा। 5 साल में नहीं कि आप कर देगा काम। जब हाथ में उसका कुछ नहीं था, तो जब सरकार आ गई तो सब कुछ होगा। यहाँ का डांस, मतलब सरकार भी आ जाएगी। जब सरकार आ गई, डांसले का चेयरमैन है, 5 साल हर आदमी को मौका दिया जाना, कुछ भी ना करा हाथ हो जावे वो चेयरमैन ही के लिए। अब हाथ हो जा। जो डांसले का चेयरमैन है, जब उनने कुछ भी नहीं करा, वो तो ओवैसी की पार्टी से लड़ रहे हैं ना। किसी भी पार्टी से लड़ा, जब उसने कुछ भी नहीं करा तो क्या आगे वो चेयरमैन बन जाएगा वो? और पब्लिक चाहती है अब का काम करो, अगली साल में फिर आ जाओ। तो ऐसी इनकी बात होती है, जिसके हाथ में सब कुछ होता है वो कुछ करा देते हैं, और एक के हाथ में कुछ भी नहीं होता जब भी कुछ करा देते। तो इनको तो इस सरकार में जो था मायावती के में, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। उसने तो अपने टाइम काटा है कैसे कैसे करके, अपने 5 साल पूरे करे। अब वो आवेगा। अब विधायक निधि भी आती है सर विधायकों के पास। आप किसी भी पार्टी के विधायक हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन विधायक निधि तो आती है ना, जिससे आप काम करवाते हैं अपने क्षेत्र में। जब काम ही न करना, अपने उन लोग अड़ा देवे थे, उन लोगों को मामला ऐसा खड़ा कर दिया कि घर से बाहर ही निकलने का मौका ना दिया। घर से बाहर नाहल में सड़क बनवाई है, जो उनके विधायक निधि से ही तो बनवाई होगी, अपनी साइड से तो कोई नहीं बनवाएगा। नाहल में भी सड़क बनवाई है, मिसलगढ़ी में भी काम करा है, काफ़ी जगह काम किया है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे बिजली वालों का इतना आतंक था, रातों को दीवारों पर को चढ़ चढ़ के घरों में घुसते थे चेकिंग के लिए। लेकिन असलम चौधरी ने उन्हें डांट पिलाई, उनको सीधा करा, तब जाके वो उनसे राहत मिली है बिजली वालों से। तो ऐसा नहीं है काम नहीं करा, जितना उनके उसमें आया काम करा उन्होंने। नहीं काम करा उन्होंने। एक अभी कुछ दिन पहले दौरान उन्होंने एक रैली करी थी, तो उसमें उन्होंने यादवों के ऊपर टिप्पणी की और गुजरों भाइयों के ऊपर टिप्पणी की। उसमें यादवों के लिए बोला गया, जब वे बसपा से, भाई इन यादवों की सरकार नहीं बनने देंगे। मेरे पास वीडियो है वे। हाँ, इन यादवों को हम निर्दलीय है, बीडीसी नहीं बनने। वीडियो दिखाना। हाँ, बताते भी रहो। वो वीडियो है मेरे पास असलम विधायक जी की। उन्होंने ये बोला कि इन यादवों को हम कभी भी निर्दलीय बीडीसी नहीं बनने देंगे। तो आज वो बताइए, इस यादव पार्टी में कैसे आ गए? यादव पार्टी में जब वो समाजवादी पार्टी यादव पार्टी बता रहे थे, तो वो इस पार्टी में कैसे आ गए? जब यादवों के वे नहीं, वो सामाजिक पार्टी है, सबकी पार्टी है। यादव पार्टी नहीं खाली सबकी। दो ये वीडियो उनकी। ये सही वीडियो है। ये गलत वीडियो क्या है इनके सामने बोल? ये सही वीडियो है, मतलब असलम चौधरी। हाँ उनकी है। हाँ सही वीडियो चुनाव के टाइम पे दी थी, बिल्कुल सही है। अच्छा, कौन जस्टिफाई करेगा जी सही है या गलत है? ये तो वीडियो पर वायरल होती रहती है, वीडियो नई बातें। इलेक्शन का दौर है। हम बता दें, देखो सुनो, अगर ये उसने कहा था तो उसका जाति मसला था, ऐसा नहीं किसी के साथ में उसने कहा नहीं कहा। वो उस टाइम पे किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा था। अभी क्या है, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, आज इंसान देख रहा है कि जिसका पक्ष में
चुनाव जा रहा है उसके तरफ वो ज़्यादा जा रहा है। पहले पॉलिटिक्स में नहीं थे सुनो एक मिनट सुनो भाई सब जरा, ठीक है। उस टाइम पे उन्होंने क्या बोला, जो भी बोला वो बोला कि यादव को ये है वो है, जो भी उन्होंने बोला वो उनका मसला था। लेकिन उसी दरमियान में धर्मेश तोमर मौजूदा विधायक थे, उन्होंने भी तो एक चीज़ बोली थी लास्ट टाइम में, अभी जो लास्ट चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी की सरकार बनी थी 2017 के अंदर यूपी के अंदर, धर्मेश तोमर ने क्या करा था, देखो कहना नहीं चाहिए, फुल मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ, पिलखवे के अंदर एक मस्जिद की तामीर हो रही थी, नई तामीर, वहाँ पे वो गए अपने 10-5 लड़कों के साथ में गए, उन्होंने वहाँ से लोटे फेंके उठा के नमाजियों को परेशान किया, भगा दिया, चलो भाई यहाँ पे नमाज नहीं होगी। ये भी तो सर पार्टी थी ना। उससे पहले वो जब समाजवादी पार्टी के अंदर विधायक थे तो उस टाइम वो हम मुसलमान मेरे भाई, मुसलमान मेरे भाई, पार्टी बदल गई, विधायक की चली गई उनके पास से, तो फिर उसके बाद में मुसलमानों के अगेंस्ट हो गए। ये क्यों? ये भी तो पॉलिटिक्स है ना। ये भैया कह रहे हैं कि उसने यादव के लिए उसने ऐसा बोला कि यादवों की पार्टी है, चलो हम मान लेते हैं ये है। देखो ऐसा नहीं है, पार्टी सारी होती हैं, सारी पार्टियां, कोई पार्टी नहीं कहती किसी को बोलने के लिए कि आप इस तरह से बोल रहे, इस तरह से बोल रहे हो। वो किसी भी विधायक का या पॉलिटिकल लीडर का अपना जाति मसला होता है, वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। लेकिन असलम विधायक का क्या है, आप उठा के देखो, पूरे विधायक निधि के अंदर सबसे ज़्यादा काम किसने कराया? आपको कहने का मतलब है कि वो सबकी अपनी अपनी सबकी पॉलिटिक्स अपनी हो रही है। असलम चौधरी भले ही यादवों के लिए बोल रहे हो कथित रूप से, या उस टाइम पे बसपा धर्मेश तोमर जाके कथित रूप से नमाजियों को रोक रहे हैं। वो बसपा के साथ में थे तो उन्होंने यादव के ऊपर टिप्पणी कर दी, वो मुझे नहीं पता अभी, जैसे भैया ने अभी वीडियो दिखाई उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कल एक वीडियो, मतलब कल क्या पिछले चुनाव में ही धर्मेश तोमर ने भी मस्जिद की तामीर होते हुए मस्जिद को वहाँ से तामीर को रुकवाया, वहाँ नमाज के साथ बावदुबी की, उनको भगाया वहाँ से कि यहाँ पे नमाज नहीं होने दूंगा। ये क्या चीज़ थी सर, ये तो बताओ आप। वो भी तो चीज़ थी ना। आप अगर पॉइंट आउट देख रहे हो कि असलम विधायक ने यादव के लिए बोला, तो वो तो एक चलो एक जाति के लिए बोल दिया, तो एक आप पूरे धर्म के लिए आप बोल रहे हो, एक इस्लाम के लिए आप मस्जिद को तामीर करते हुए आप रोक दे रहे हो, ठीक है। वो ठीक है आपकी, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ चीज़ थी ना कि क्या देखो ना, एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड, धर्मेश तोमर ने ऐसा भी कुछ किया था क्या कि जाके मस्जिद से लोटा वोटा फेंक देना? ये सही बताइए। कोई मतलब आप भले ही आप सपोर्ट करते हो चाहे ना सपोर्ट करते हो, अब जैसे भाई साहब बता रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, इन्होंने ऐसा करा है नहीं करा, ये दिए जाना है। उनसे मुखातिब भी नहीं हुए कभी, आप तो उनसे मिले भी नहीं। मैं देखो माइक पे ऐलान कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा एड़ी मतलब चोली दामन का हमारा साथ रहा उनसे, आप कभी नहीं गए, आपका कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। आपका इत्तेफाक तो अब हुआ जो वो आपकी पार्टी में चले गए, तुम्हारा अभी तो इत्तेफाक हुआ। लेकिन ये जो हम देखी बता रहे हैं, अपनी आंखों कानों सुनी देखी बता रहे हैं, हम क्यों झूठ बोलेंगे? हम अगर आपके हक में पहुंचेंगे तो हम आपकी तो बात करेंगे, इतनी आवाम की बात थोड़ी करेंगे। जिसके हक में होता है आदमी उसी के तो हक की बात करता है वो। चलिए। और फिर मेरे सामने तो खुद की बात है, मुझे लाइट नहीं दी उन्होंने, मैं 2-4 जनों को लेके गया था कब्रिस्तानों के लिए। इलेक्शन जो होना चाहिए मुद्दों पे होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम डासना या दुलाना के मुद्दे क्या, आप यही बताइए। क्या सर नाम है आपका? मेरा नाम है जावेद। क्या करते हैं सर आप? मैं जॉब करता हूँ। किस चीज़ में, किस सेक्टर में? ये कैटल फीड सेक्टर में, कैटल फीड सेक्टर के अंदर। कैटल फीड, हाँ, पशु चारे की सप्लाई है मेरी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है मुद्दा सबसे मेन चीज़ है, मेन रोड की व्यवस्था सही होनी चाहिए, लोगों को दवाइयाँ की व्यवस्था होनी चाहिए, इलाज मिलना चाहिए लोगों को, और सरकार का फोकस जो होना चाहिए वो शिक्षा के ऊपर होना चाहिए। जब बंदा शिक्षित होगा तभी तो आगे बढ़ेगा। जब तक शिक्षा के ऊपर, यहाँ क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम मुद्दे कहीं कोई गिनवा ही नहीं रहा, क्योंकि 5 साल योगी जी करके गए हैं, लेकिन आज भी वो मुद्दे नहीं दिखा पा रहे अपने, कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो करा। अभी भी क्या, हाँ जी मौलाना विधानसभा बना देंगे, यहाँ बजरंग बली, मोहम्मद अली, पता नहीं कैसे वाली बात कर, लोनी की बात कर रहे हैं आप। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो हम सब हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सब एक दूसरे के भाई हैं, लेकिन मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए। आप बताइए ना, वही मैं पूछ रहा हूँ, मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है, डासना के मुद्दे क्या हैं? डासने का मुद्दा मेन फोकस होना चाहिए, रोड की व्यवस्था बने। जो रोड टूटे पड़े हैं चारों तरफ के, जो मेन कनेक्टिंग रोड हैं, हाईवे से कनेक्ट करने वाले, जो विधायक निधि के अंदर आते हैं, और उसके साथ साथ व्यवस्था बननी चाहिए लाइट की व्यवस्था सही होनी चाहिए। यहाँ पर तार इतने बेकार हो रहे हैं, आए दिन तार टूटते रहते हैं, ट्रांसफार्मर फूकते रहते हैं, सप्लाई का कोई सिस्टम नहीं है, किसी टाइम आ गई किसी टाइम नहीं आई। अब चलिए, आप क्या बोल रहे थे सर? सबसे बड़ा मुद्दा ना अपने साइड में यहाँ पे एजुकेशन का है। देखो एक सरकार आई थी 2007-11 में आई थी, अखिलेश की सरकार बनी थी 2012 में। एक राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री गर्ल्स कॉलेज पास होता है इधर बराबर में, देवी मंदिर के सामने मंडी के अंदर, ठीक है। वो जब तक सपा की सरकार थी, मैं ये नहीं कि सरकार की मैं बड़ाई कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, वो जब तक सरकार थी तो वो उस पर काम चल रहा था। जैसे सरकार चेंज हुई, बीजेपी आई, उसके अंदर एक ईंट नहीं लगी, वो आज खंडर की तरह हो रहा है, उसमें झुंड भी हमारी हाइट से भी ज़्यादा बड़े हो रहे। आप रोज़गार दो,
आप शिक्षा के ऊपर बात करो, एजुकेशन के ऊपर बात करो, आप हेल्थ के ऊपर बात करो। आप हेल्थ दो, आप एजुकेशन दो, ठीक है। उसमें क्या होगा, रोजगार तो आदमी छीन लेगा अगर उसके पास में एजुकेशन होगी तो। फिर सबसे बड़ा मुद्दा है अगर आप एजुकेशन दोगे तो एजुकेशन के मामले में अगर मैं एजुकेटेड हूँ, मैं कहीं पे भी जाके जॉब आसानी से ले सकता हूँ। ये कहने का मतलब है कि पिछले 5 सालों में एजुकेशन वगैरह ये सेक्टर में काम नहीं हुआ है। सर एजुकेशन के सेक्टर में काम मुझे नहीं लगता कि हुआ है। मुझे क्या 100% लोगों को नहीं लग रहा होगा कि हुआ है। आप कल की घटना देख लीजिए, इलाहाबाद के अंदर में क्या हुआ है। लोग बाग थे हॉस्टल के अंदर बैठे हुए हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। क्यों? वो क्यों हुआ? वो जब बिहार बोर्ड के अंदर में हो रहा, वो रेलवे की भर्ती चल रही है, वो बिहार में कर रहे हैं लोग, चलो वो जो भी कर रहे हैं। लेकिन तुम लोग इलाहाबाद में जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? ये चीज़ आप देखो ना। कोई है उनसे क्या चीज़ है, फार्म भरने के नाम पर उनसे आप पैसे लेके जा रहे हो। क्या हो रहा है, भर्ती आ रही है, बार की आती है। आप भी देख रहे हो, यूपी टेट सी टेट का एग्जाम आता है, क्या होता है, एग्जाम हुआ, बच्चे देते हैं, एग्जाम कैंसिल हो गया। यार क्या हो रहा है, ये ड्रामा करके रख रखा बच्चों की ज़िंदगी के साथ। लोग बता रहे हैं कि डासना में शिक्षा के नाम पर पिछले 5 सालों में कोई खास बढ़त नहीं हुई और यूपी पुलिस और यूपी सरकार पर एडमिनिस्ट्रेशन पे आरोप हैं कि वो बच्चों को हॉस्टल में घुसकर पीट रही है। देखो जी, नौकरी बहुत लगी है, कम से कम 15 लाख कम से कम नौकरी लगी हैं, और शिक्षा पे काम हो रहा है। 4 लाख तो सरकार बोली, आप 15 लाख बोल रहे हैं। बता दो। उसके बाद में सारे काम हुए, बस थोड़ा सा रोड रह रहा है और बिजली वगैरह की। एजुकेशन बताइए सर, यहाँ का एजुकेशन बहुत बढ़िया चलिए, सब पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल खुले हुए हैं। ये स्कूल काफ़ी खुले हुए हैं, काम बढ़िया हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है जी। हाँ जी। तो ये डासना से हमारी बातचीत थी। सबके अपने अपने दावे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम सबको सुने, सबकी बातों को, सबके विचारों को आवाज़ दें। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।